सेफ्टी इंडक्शंस के बारे में। और साथ ही हम देखने वाले हैं कि ये जो सेफ्टी इंडक्शंस है ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, यानी कि व्हाई कंडक्ट सेफ्टी इंडक्शंस। और फिर हम देखने वाले हैं कि सेफ्टी इंडक्शंस के इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी इंडक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी इंडक्शंस क्या होता है। सेफ्टी इंडक्शंस इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि जो भी नए एम्प्लॉयज है उस कंपनी के उसको वेलकम किया जाए और उनको नए रोल के लिए प्रिपेयर किया जाए। सेफ्टी इंडक्शंस के माध्यम से ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम करने के लिए आए हैं तो उनको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो और वहाँ पर होने वाले जो भी वर्क एक्टिविटीज़ है उसके बारे में वो अवेयर हो और साथ ही में उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता हो। सेफ्टी इंडक्शंस के बाद सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी कल्चर उस वर्क प्लेस में कैसा है उसके बारे में सबसे पहले आपको उस वर्कर्स को बताना है। चलिए बात करते हैं कि ये जो सेफ्टी इंडक्शंस होता है ये किस लिए कंडक्ट किया जाता है, यानी कि व्हाई कंडक्ट अ सेफ्टी इंडक्शन। तो चलिए देखते हैं। एम्प्लॉय अगर विदाउट सेफ्टी इंडक्शन साइट पर काम करने के लिए आ जाते हैं तो वहाँ पर हायर टेंडेंसी हो जाती है कि वहाँ का यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस है उसको वो निगलेक्ट करे, क्योंकि उसके बारे में उनको पता नहीं होता। अब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में अगर मान लो कुछ पता नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो वर्कर्स वहाँ पर उस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं तो उस काम के प्रति जो भी हज़ार्स है उसके बारे में उनको पता नहीं होगा, यानी कि उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन होगी और साथ ही साथ उनके पास इनएडुकेट नॉलेज होगा। तो उसकी वजह से उनको इंजरीज भी हो सकती है या फिर फैटेलिटीज़ भी हो सकती है। उन नए वर्कर्स का या फिर एम्प्लॉयज़ का अगर प्रॉपरली साइट सेफ्टी इंडक्शंस किया जाए तो उसकी वजह से सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रमोट हो सकता है उन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर उस एम्प्लॉयज़ को समझेगा कि उसकी क्या वैल्यूज है और वर्कप्लेस कल्चर का क्या बिहेवियर है। प्रॉपर साइट सेफ्टी इंडक्शन से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी नए एम्प्लॉयज़ है या फिर जो वर्कर्स है उनके पास एडुकेट नॉलेज होगा इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में, जैसे कि इमरजेंसी एग्जिट हो गया, इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शंस हो गया और असेंबली पॉइंट्स हो गए। तो इन सब के बारे में उनको पता होगा। फिर इस सेफ्टी इंडक्शंस के माध्यम से उनको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट्स के वहाँ पर क्या रूल्स हैं और उनके क्या रेगुलेशंस हैं। इस सेफ्टी इंडक्शंस के माध्यम से वर्कर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी लिमिटेशंस के बारे में पता हो जाएगा। फिर एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स है और उनके जो बेनिफिट्स है वो भी उनको बताना है। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इंडक्शंस के बारे में। तो ये सेफ्टी इंडक्शन क्यों ज़रूरी होता है कि वहाँ पर जो भी नए एम्प्लॉयज़ है उनको ब्रीफ किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट है और जो कंपनी है उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और वहाँ पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और साथ ही में उनको ये बताया जाता है कि कंपनी और जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। और लास्टली उनको ये बताया जाता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपका क्या रोल है और आपको क्या करना है। इस सेफ्टी इंडक्शंस के माध्यम से वो जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको अवेयर किया जाता है कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसके टॉप हज़ार्ड्स क्या है और उसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी है ताकि उससे होने वाली जो भी रिस्क है उससे बचा जा सके। साथ ही में नए एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि जो भी साइट का सेफ्टी प्लान है, यानी कि साइट का जो भी HSE प्लान है उसके बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है। तो उस सेफ्टी प्लान यानी कि HSE प्लान में क्या मेंशंस होता है कि जैसे कि कंपनी पॉलिसी और प्रोजेक्ट सिस्टम, फिर होता है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो है आपका कितना रहेगा और साथ ही में आपका लंच टाइम कितना होगा। फिर उसमें रहता है कि आपको सेफली काम कैसे करना है और आपको वहाँ की जो परमिट सिस्टम है उसको आपको कैसे फॉलो करना है और उसके वर्क स्टेप क्या है। फिर उसके बाद है कि फर्स्ट एड सेंटर क्या है, वो कहाँ पर है और इन केस ऑफ इमरजेंसी में आपने क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद होता है कि प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर उसके बाद होता है कि वर्क स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होता है। फिर उसके बाद उनको बताया जाता है कि HSE प्लान क्या है और उसको साइट पर कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद है कि इमरजेंसी इवैक्यूएशंस क्या है और इमरजेंसी इवैक्यूएशंस के वक्त आपको कौन से असेंबली पॉइंट का इस्तेमाल करना है और कितने असेंबली पॉइंट वहाँ पर है। फिर उसके बाद है सिक्योरिटी प्लान क्या है साइट का। फिर उसके बाद है कि प्रोजेक्ट के जो टॉप हज़ार्ड्स है उनके बारे में कुछ जानकारी होती है कि उनको कैसे अवॉइड किया जा सके। फिर उसके बाद है ट्रैफिक प्लान और उसके रूल्स क्या है। फिर साइट की स्मोकिंग पॉलिसी क्या है। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्कफोर्स है उनका साइट पर कैसे बिहेवियर होना चाहिए। फिर उसके बाद होता है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस क्या है, नियर मिस क्या है, एक्सीडेंट क्या है और इंसिडेंट क्या है। और साथ ही में इसके रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम के बारे में बताया।